अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर हज़ारवी। MMA के दौर हुकूमत में अकरम ख़ान दुरानी के एक करीबी जो ओहदेदार थे, उन्होंने हमारे इलाके की एक क्रिमिनल शख्सियत का किसी मामले में साथ देना चाहा तो मौलाना फजल रहमान ने उस शख्सियत को बुला के कहा कि हम सियासत के लिए क्रिमिनल लोगों का साथ नहीं दे सकते। आपने इस शख्सियत का साथ दे के गलत किया है, इसलिए कि इस शख्स की जो सोसाइटी में पहचान है, जो तारुफ है, वो कब्ज़ा ग्रुप की है, वो एक कातिल की है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो शख्सियत थी, उन्होंने मौलाना से भी माजरत की। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं उसका पीछा नहीं करूँगा। और फिर उस शख्सियत ने, वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाली शख्सियत थी, उससे माजरत की। उसने कहा जी मैं आपका साथ नहीं दे सकता, आप अपना बंदोबस्त खुद करें। ये वो दौर था जब MMA की हुकूमत थी। तो जब ये बात मुझे पहली मरतबा पता चली तो हमें खुशी भी हुई कि चलें, जमीयत उलमा इस्लाम वो जमात है जो कम से कम क्रिमिनल लोगों से या बाकी लोगों से या पैसे की बुनियाद पे लोगों को नहीं देखती, अपने वर्करों को देखती है, नज़रियात को देखती है और उन लोगों को सामने लाती है। लेकिन माज़रत के साथ हालिया जो हमारा शऊरी सफ़र है, जो दौर है, उसमें हमने 3-4 शख्सियात ऐसी देखी हैं जिन्होंने बड़े थोड़े वक्त में मौलाना फजल रहमान की कुर्बत हासिल की है। एक आज़म खान सवाती थे, वो अमेरिका थे, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था सियासत का। वो जमीयत उलमा इस्लाम में आए और बहुत ही मौलाना के करीब हो गए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो सेनेटर भी बने और फिर उन्हें वजारत भी दी गई। और अब आज़म खान मौलाना फजल रहमान के इतने करीब क्यों हो गए, अगर आप जानना चाहें या तहकीकात करना चाहें तो कर लें कि भाई इसकी वजह क्या निकलेगी। मुझे तो जो नज़र आती है वो यही आती है कि एक शख्स था जिसके पास पैसे थे, वो अपने दौलत की बुनियाद पे उसने मौलाना फजल रहमान की कुर्बत हासिल कर ली। दूसरा सेनेटर तला थे, तला महमूद, बाकी उनका तो बैकग्राउंड मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि वो भी पैसे के हवाले से एक तकड़े आदमी हैं, उनका मुल्क भर में इस हवाले से नाम है। वो जब जमीयत में शामिल हुए तो वो भी सेनेटर बने और उसके बाद आप हसन अब्दाल से कोहिस्तान तक अगर आप सफ़र करते तो आपको नज़र आता कि सेनेटर तला महमूद ने हर दीवार पे वॉल चेकिंग की हुई थी और उसके नीचे हर एरिए का जो ज़िम्मेदार था जमीयत का, नीचे उसका नाम होता था कि मिन जानिब फ़लाँ हज़रत मौलाना, फ़लाँ हज़रत मौलाना। कोहिस्तान तक यही सिलसिला था। सेनेटर तला महमूद ने भी बहुत जल्द मौलाना फजल रहमान की कुर्बत हासिल कर ली, जमीयत उलमा इस्लाम की कुर्बत हासिल कर ली। उसके बाद जो तीसरे जो शख्स हैं वो नूर आलम ख़ान हैं, जो अभी पेशावर से MNA हैं। उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान की बहुत जल्द कुर्बत हासिल कर ली। वो माजी में PTI के साथ थे, लेकिन अभी वो जमीयत उलमा इस्लाम में है। लेकिन अभी जो चौथे जिस शख्स ने बहुत ही थोड़े अरसे में मौलाना फजल रहमान की कुर्बत हासिल की और मौलाना ने भी उनके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया, वो है फ़र्क खोकर। आप फ़र्क खोकर तो देखें, वो एक नौजवान बंदा है और उसके वालिद साहब का भी ताजी खोकर डेरा या ताजी खोकर कोई गैर मारूफ शख्स नहीं है, तो आप देख लें कि उनका एक रिकॉर्ड क्या रहा है। लेकिन वो अभी जब सियासत में आए हैं तो उन्होंने जमीयत इस्लाम को चुना। मौलाना फजल रहमान उनके भाइयों के साथ और बाकी जो मुल्क भर के अंदर जमीयत इस्लाम के वर्कर हैं, उनके बहुत ही करीब हो गए हैं। कल उन्होंने परसों उन्होंने अपने डेरा ताजी खोकर पे एक प्रोग्राम भी रखा। मौलाना फजल रहमान वहाँ गए हैं, मौलाना अता रहमान वहाँ गए हैं, उनकी जो बाकी टीम है वो वहाँ गए हैं। आप मुझे दयानतदारी के साथ बताएं कि ताजी खोकर के बेटे के पास सवाए पैसे के और एक नाम के और क्या है, यानी वो ताजी खोकर का बेटा है और उसके पास पैसे हैं। अगर फ़र्क खोकर के पास पैसे ना होते, वो ताजी खोकर का बेटा ना होता, तो क्या मौलाना फजल रहमान अपने भाइयों समेत किसी और वर्कर के भी इतने करीब होते? क्या वो किसी और वर्कर को भी इतनी इज्जत देते, उनके यहाँ जाते? मेरा ख्याल है नहीं। ये जो पैसे वाली गेदड़ सिंगी है, ये आज के दौर में आप बिल्कुल वर्कर नारे लगाएं, मौलाना जिंदाबाद, मौलाना के भाई जिंदाबाद, मौलाना की जमात जिंदाबाद, ये आप ज़रूर लगाते रहें। लेकिन जो सामने की सच्चाई है वो यही है कि अगर आपके पास पैसा है, ये गिदड़ सिंगी अगर आपके पास है, तो आप
مولانا فضل الرحمان کی قربت بھی حاصل کر سکتے ہیں، مولانا عطا الرحمان بھی کر سکتے ہیں، مولانا ضیاء الرحمان کی قربت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا صوبے کا جمعیت کا ایک عہدیدار ہے صوبائی سطح کا، وہ جب تقریر کر رہا تھا فرق ہو کر تو اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے یوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک عالم دین، ایک بڑا نام، صوبائی سطح کا عہدہ، وہ فرق ہو کر کے پیچھے اس لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس نام ہے، پیسہ ہے۔ تو آپ اگر پیسہ کماتے ہیں، آپ کے پاس اگر پیسہ ہوتا ہے تو کچھ دور نہیں ہے کہ آپ مولانا کی قربت بھی حاصل کر سکتے ہیں، سینیٹر بھی بن سکتے ہیں، وزارت بھی لے سکتے ہیں، اور مولانا آپ کے ڈھیرے پہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ وگرنہ آپ فرق ہو کر کی تقریر سنیں، اس کی سیاسی سمجھ بوجھ دیکھ لیں، اور اس کے بات کرنے کے جو سٹائل ہیں اس کو دیکھ لیں، اور پھر جو عام ورکر ہے آپ ان کو دیکھ لیں، شاید وہ زیادہ اچھی بات کرنے والے ہوں، اچھی محنت کرنے والے ہوں، ان کا نام بھی ہو، لیکن وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوں گے، یا وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے کے لیے بھی وہ درجہ بدرجہ سیڑھیاں چڑھ کے آگے جاتے ہوں گے، ایک شخص کو راضی کرتے ہوں گے، دوسرے کو راضی کرتے ہوں گے، تیسرے کو راضی کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال بھائی، آپ کا اخلاص اپنی جگہ، آپ کی محنت اپنی جگہ، لیکن سچائی پیسہ ہے، کمائیں تاکہ مولانا فضل الرحمان کی قربت حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔